अस्सलामुअलैकुम तमाम कैप्टन भाइयों को। कैसे हैं तमाम भाई? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और ये वीडियो खुसूसी तौर पे आज बनाई जा रही है तमाम ऑनलाइन टैक्सी के कैप्टन और कस्टमर के हवाले से। और जिस कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह कैप्टन्स को और कस्टमर्स को दोनों को जो है वो चूना लगाया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है और उनके पाकिस्तान के जायज़ कमाई के पैसों को पाकिस्तानी लोगों के किस तरह मैनिपुलेट करके और चोरी करके मुल्क से बाहर लेके जाया जा रहा है। आज एक कैप्टन भाई की जो है इस हवाले से कंपनी की सपोर्ट लाइन के ऊपर बातचीत हुई है, वो गुफ्तगू मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो पहले ये गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के आखिर में तफसीलात भी दिखाऊँगा कि किस तरह पैसे चोरी हुए हैं और किस तरह कंपनी की सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी वाकई पैसे चोरी हुए हैं और ये हम आपको वापस करवाएंगे। ये आप सुनिए कंपनी की सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की ज़ुबानी। कैसे हैं फारूक भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरमाइए जी। जी फारूक भाई, ये राइड जो मेरे पास आई हुई है, इस पे मैंने गलत लोकेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, ग्रीन की जानब से फारूक बात कर रहा हूं। जी सर, फरमाइए। कैसे हैं फारूक भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरमाइए जी। जी फारूक भाई, ये राइड जो मेरे पास आई हुई है, इस पे मैंने गलत लोकेशन पे अराइव तो नहीं किया अभी? नहीं सर, आप तकरीबन उनके 200 मीटर के रेडियस में ही है। 200 मीटर के रेडियस के अंदर हूँ। मतलब ये है कि अगर कस्टमर घर से बाहर निकलेंगे तो मुझे देख सकते हैं ना? जी सर, ऐसे ही। ठीक है, अच्छा ठीक है उस्मान भाई, ये कंफर्म हो गया। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो राइड इससे पहले मैंने अभी एंड की है, जी जी, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए आप। इसका बिल बना था 244 रुपीज़। ठीक है। ठीक है, कस्टमर के पास भी चेंज नहीं था और मेरे पास भी तकरीबन चेंज नहीं था, तो उन्होंने मुझे दिए 500 रुपीज़। ठीक है। ठीक है, मैंने उनको 190 रुपीज़ वापस कर दिए। ठीक है। ठीक है, जो मेरे पास चेंज मौजूद था। ठीक है। ठीक है, और 310 रुपये मैंने एप्लीकेशन में ऐड कर दिए। ठीक है सर। ठीक है, अब 310 रुपये में से बिल था कस्टमर का 244। ऐसे ही है। सही है। अब जी जी, हम 310 को तो काउंट ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे 244 को। 244 को काउंट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना? बकिया पैसे तो जो मैंने ऊपर एक्स्ट्रा डाले वो चले गए कस्टमर के वॉलेट में। 3 वॉलेट में चले गए जी। ठीक है, अब मुझे ये गाइड कीजिए ज़रा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। मैं एक गैर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, गैर तालीम याफ्ता। तो मुझे आप ये गाइड कीजिए कि 244 में से मुझे कितनी अर्निंग मिली है राइड में? मेरे साथ रहिएगा। जी जी, आप ही के साथ हूँ मैं सर इंफॉर्मेशन देखने के लिए कह रहा हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा ताकि मैं चीज़ों को पूरी तरह देख लूँ। बिल्कुल सर, आप पूरी तरह देखिए, मैं आपके साथ ही रहूँगा इंशाल्लाह। सर मुझे पैसेंजर का नाम बता सकते हैं? पैसेंजर का नाम था, खातून का नाम था, वजिया के नाम से राइड बुक हुई थी। वजिया के नाम से। सर इस पे जो बिल है वो 129 रुपीज़ बना हुआ है। बिल 244 है मेरे पास। मेरे पास 129 शो हो रहा है। आप लोग मैनिपुलेट क्यों करते हैं चीज़ों को? 6 किलोमीटर की राइड है, चीज़ों को 18 मिनट का टाइम लिखा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। और इसके ऊपर इनिशियल वेटिंग कितनी है इसके ऊपर? मुझे देखने दीजिए। तकरीबन 15 रुपये, 20 मिनट आपने वेट किया। इनिशियल वेटिंग 20 मिनट किया, इसलिए कि ये हॉस्पिटल का सामान लेकर आना था। जी जी, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे राइड एंड भी हॉस्पिटल में ही हुई है। ठीक है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर जब आएंगे सामान देंगे उनके घर से तो फ्री में लेकर आऊँगा। और ये राइड बुक हुई थी, ड्रॉप ऑफ वाली लोकेशन से बुक की गई थी। राइड ड्रॉप ऑफ वाली लोकेशन। हाँ, मतलब जिन्होंने राइड बुक की थी वो खुद वहीं थे जहाँ मैंने इस पे ड्रॉप ऑफ डाला हुआ है ना, जहाँ मैंने सामान डिलीवर किया, क्योंकि ये डिलीवरी की राइड थी ना। जी जी, वो तो मैं देख रहा हूँ। जी, इसका बिल मेरे पास आया 244। ठीक है। ठीक है, मैंने 310 रुपये ऐड किए जो मैंने कस्टमर से लिए। ठीक है, वो भी यहाँ पे 310 ही ऐड है, मैंने देख लिया है। 310 ऐड है ना? जी जी, ठीक है, मुझे अर्निंग कितनी दी गई इसमें? 91 रुपीज़ है। 91 रुपीज़। पैसा। अब 244 में से आपने 181 कस्टमर के वॉलेट में डाल दिए सिस्टम ने। जी, ठीक है, और मुझे दे दिए 91 रुपीज़। ऐसे ही है। तो मुझे इसमें क्या फ़ायदा हुआ बताएं? बिल्कुल सर, ऐसे ही है, मैं समझ गया आपके पास। मुझे बताइए, आप मुतमईन कीजिए मुझे। मैं आपको
नोटमेंट करता हूँ सर। सर ये जो हुआ है ये फिर ब्रेकडाउन सिस्टमेटिक इश्यूज की वजह से हुआ है। मतलब इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे ये बताइए। आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब गलती भी मैं ना करूं और नुकसान भी मैं भुगतूं, गलती सिस्टम करे या सिस्टम को बनाने वाला उसको सेट ऐसा करे कि सिस्टम राइड के दौरान लाजमी गलती करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं मेरा इसमें कितने का नुकसान हो गया इस राइड के ऊपर? जाहिर है सर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जाहिर है वो जो 246 है उसमें से आपको सिर्फ 91 ही मिले हैं। 91 मिले ना? आपका तकरीबन है जी सर, आपका तकरीबन 150 का ऑलमोस्ट लॉस बन जाता है। बिल्कुल। अगर करीम के पैसे निकाल के या बिल्कुल। तो इसमें कंपनी ने हराम खाया या नहीं खाया? ऐसा ही है, मैं समझता हूँ आपकी बात। बिल्कुल हराम खाया ना कंपनी ने, इकरार कर लीजिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं मानता हूँ आपकी बात के ये मिसकैलकुलेट हुआ है, फिर ब्रेक डाउन हुआ है। तो सर इस मिसकैलकुलेशन का जिम्मेदार कौन है? सर ऑब्वियसली सिस्टम जिम्मेदार है। सिस्टम को बनाने वाला भी तो होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सर ऐसे ही है। सही है, जिसने इस बदनीयती की बुनियाद के ऊपर सिस्टम को सेट किया हुआ है वो भी जिम्मेदार होगा। जी जी ऐसे ही है। ठीक है, और जो रोजाना की बुनियाद पे लाखों जो कैप्टन काम कर रहे हैं, चाहे बाइक पे हो, चाहे गाड़ी पे हो, चाहे किसी पे भी हो, ऐसा ही है। वो जो रोजाना की बुनियाद पे ये फ्रॉड का और इस चीटिंग का जो शिकार हो रहे हैं, उनको जो रोजाना की बुनियाद पे उनकी जायज कमाई के अंदर से नाजायज कटौती सिस्टमेटिक तरीके से सिस्टम को चोरी और बदनीयती की बुनियाद पे सेट करके जो बनाया गया है, उस पे जो नाजायज पैसे कमाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार भी कौन हुआ? जाहिर है वही लोग हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया, लेकिन इनडायरेक्टली इसमें बिल्कुल इसमें इनडायरेक्टली जो है वो आप भी शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आप भी उसी सिस्टम से कमाए हुए पैसों में से ही तनख्वाह ले रहे हैं। ऐसा ही है। मतलब इस वक्त अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ सिस्टम पे और सिस्टम के बनाने वाले पे, तो मामूली सा गुस्सा तो मेरा आपकी तरफ भी बनता है, क्योंकि बेनिफिशियरी तो कहीं ना कहीं आप भी हैं। मुझ पे जरूर गुस्सा करें सर। नहीं सर, आप मेरे भाई हैं। आप बैंक में काम करने वाला अपनी खिदमत ईमानदारी से दे रहा होता है, भले उसको सूद में से पैसे मिल रहे हो, उससे उसको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इसी तरह आप भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कोई ऐसा शख्स है जिस शख्स के पास ये मेरी कॉल ट्रांसफर हो और वो मुझे मेरे पैसे वापस कर सके। सर देखें, प्रॉब्लम होती है उसके बाद उसका क्या आता है, काइंडली आप मुझे बताएंगे। मतलब मसला कोई आता है तो उसके बाद हम पहला प्रोसेस करते हैं, डिस्कस करते हैं। जी 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 बिल्कुल। डिस्कशन के बाद हमारे पास एक नई चीज पैदा होती है, बात लेती है, उसको हम कहते हैं सोल्यूशन। जी जी बिल्कुल, सोल्यूशन जो चिपक जाता है। प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सोल्यूशन लाजमी होता है। बिल्कुल है ये नहीं? बिल्कुल, जहाँ चीजें टूटती हैं वहाँ सोल्यूशन लगाना लाजमी है। बिल्कुल, मैं यहाँ किसी हूँ आपका ये मसला जो है सॉल्व करने की। नहीं, आप गलत बता रहे हैं। आप यहाँ पर सिर्फ मेरा मसला सुनने के लिए, सॉल्व करने का इख्तियार आपके पास नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है? अगर है सॉल्व करने का इख्तियार तो मेरे जो जायज पैसे बनते हैं वो मुझे दे दीजिए। मैं जरूर दूंगा सर। बिल्कुल दीजिए सर, मैं आपका जिंदगी भर मशकूर रहूंगा। जो मेरी जायज कमाई है 50, 60, 70 रुपए जो मेरे बनते हैं वो मुझे दीजिए इसमें। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है सर, लेकिन सर इसमें ये होगा कि टाइम दरकार होगा। सर वो वाली बात तो फिर बात वो ये है कि जब दादा मरेंगे फिर बैल कटेगा, फिर जायदाद में से, विरासत में से हिस्सा बटेगा तो फिर मिलेगा। जब तक तो पोते भी बड़े हो जाएंगे। ना सर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चीजें हैं हमारे पास अंदर है, ये जो चीज हमें नजर आ रही है कि ये गलत है जी, लेकिन बात ये है कि ये जो चीज आपको होता है ना, मेरी बात सुनिए ना। जी बिल्कुल, जी सुन रहा हूँ। देखिए दो सिस्टम्स हैं, एक आपके पास एक मेरे पास जी। ऐसा है, दोनों में डिफरेंस है, काफी बड़ा डिफरेंस है। जी ठीक है जी। मेरे पास जो है वो मुझे प्रॉब्लम बताता है कि इसमें ये प्रॉब्लम हुई है। आपका जो है वो आपको बस कैलकुलेट करके चीजें देता है। बिल्कुल। मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन का ऑप्शन है, और यहाँ पे मेरे पास एक एज होता है। एज ये होता है कि मैं किसी चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करा सकूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। जी देखिए थ्योरी जो होती है ना, जी किसी भी फील्ड की थ्योरी जो है, वो थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं ना, तो वो थ्योरी आपकी रॉन्ग साबित हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है ना कभी थ्योरी के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसा ही है, ठीक है ना? तो मैं आपको जो वो चीज बता रहा हूँ, मैं आपको जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, आप मुझे वो बता रहे हैं जो आपके पास थ्योरी मौजूद है, जो थ्योरी पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं वो थ्योरी है। उस थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई कौन कर रहा है? फील्ड पे जो कैप्टन है वो कर रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद अगर ईमानदाराना और मुनसिफाना फैसला किया जाए तो थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल हावी है, और सिस्टम पे बैठे हुए सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की राय से ज्यादा अहमियत जो है फील्ड पे मौजूद कैप्टन की राय को देना चाहिए, और उसी की बात को प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सर मैं
आपको जैसे बात बता रहा था कि हमारे पास एक एज होता है जिसमें हम किसी चीज को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करा सकते हैं। मतलब कि हम फौरन उस चीज को वो हाईलाइट करते हैं। एक तो हाईलाइटेशन होती है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसमें नीचे चीजें आती हैं, कुछ ऊपर होती है, हमेशा हमारी नजर ऊपर पे पड़ती है। जो ऊपर होती है उसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं। यहाँ पे अगर आप मुझे ये अलाउ करते हैं कि आप सॉल्व करें, मुझ पे ट्रस्ट करके ये चीज करते हैं, तो देन आई एम हियर। अगर आप कहते हैं कि आपसे मैंने बात नहीं करनी या इस तरह कोई चीज है, मुझे हायर अथॉरिटीज के पास जाना है, ये वो, तो देन वो वाला मुझे सोल्यूशन दे। अभी मुझे मेरी अर्निंग चाहिए, चाहे आपसे मिले, चाहे हायर अथॉरिटी से मिले, चाहे मुदस्सिर शेखा साहब से मिले, मुझे तो मेरी अर्निंग चाहिए। तो बस मैं यही कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप जो बात मुझे कह रहे हैं ना, प्रायोरिटी बेसिस वाली जो बात आपने की मेरे भाई फारूक भाई, वो बात ये है कि मेरे घर में मेहमान आए और मैंने उनसे कहा सर हाथ धो लीजिए, मैं दस्तरखान लगा रहा हूँ। वो मेरे कहने पे उठे, वॉश बेसिन पे उन्होंने लक्स साबुन से हाथ धोए, बड़ी स्मेल आती है साबुन से, वो हाथ धो के और दस्तरखान पे बैठे हैं। मैं उनको कह रहा हूँ बिस्मिल्लाह पढ़े। ठीक है, मैंने उनके आगे अभी कुछ रखा नहीं है, मैं बोला बिस्मिल्लाह पढ़े। वो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे बेचारे, भूख से उनका हाल बुरा हो रहा है। मैं उनको बोला बिस्मिल्लाह पढ़े, प्रायोरिटी बेसिस पे मैं खाना लेकर आऊंगा अभी। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन मैं उनके सामने कुछ ला नहीं रहा। ऐसा ही है। तो जब भूख लगेगी ना, जब भी भूखे को खाना जब भी दरकार होगा, पेट भरे हुए के आगे आप दुनिया की कौन सी बड़ी से बड़ी नेमत रख दे, मनोसलवा रख दे, उससे कोई गर्द नहीं होगा जिसका पेट भरा हुआ होगा। मैं इस वक्त भूखा हूँ, मेरी। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। करीम की जानिब से इरफान फारूक बात कर रहा हूँ। जी सर। इरफान फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सर। जी जनाब। अभी हम लाइन पे हैं सर। जी बिल्कुल। मैंने आपको काफी देर बाद ये चीज़ ऑफर की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारी बात जल्दी खत्म हो जाएगी, आपका मैं मसला यहाँ से वो कर दूंगा, लेकिन अभी हम इंशाल्लाह इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम दोनों को वो दे, ताकत दे कि हम इस चीज़ को हलाल कर सकें। हम हक का साथ दें, ऐसे ही हक का साथ देने वाला बना दे पाक परवरदिगार हम लोगों को। मुझे आपकी यही बात चाहिए बस। जी मेरे साथ रहिए। बिल्कुल सर, मैं आपके साथ हूँ। और मैं अगेन सॉरी करता हूँ सर, मैंने आपको कल काफ़ी लेट किया, आपको काफ़ी मैंने पहले ज़ाया कर दी था। अरे सर कोई बात नहीं, ये तो हमारी फील्ड में, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ना, ये फील्ड का तोहफा है हमारे लिए कि कंपनी ने कैप्टन को ऑप्शन भी सिर्फ राइड के दौरान दिया है और दिया भी अपने बैलेंस के ऊपर है। हालांकि इस कंपनी चाहे तो हमारे ये दोनों मसाइल भी हल कर सकती है, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंपनी ये भी नहीं करती, क्योंकि वो कंपनी को पता है कि शिकायत इतनी है कैप्टन के पास कि अगर शिकायत देने लोग लग जाएंगे फ्री में, तो हमारी हेल्पलाइन पे नुमाइंदे कम पड़ जाएंगे। मेरे साथ लाइन पे रहिएगा। जी इरफान भाई, मैं लाइन पे हूँ। जी सर, क्या आपका नेविगेशन कुछ रास्ते में इंटरनेट ड्रॉप हुआ था? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरे पास पाकिस्तान का जो बेहतरीन नेटवर्क इस वक्त चल रहा है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, वो है जोंग का। ठीक है। हालांकि कंपनी जैस को प्रेफर करती है, ये भी मुझे मालूम है। नहीं सर, कंपनी किसी को प्रेफर नहीं करती है। अक्सर मुझे कॉल सेंटर की तरफ से नुमाइंदों ने कहा आप जैस को प्रेफर करें, लेकिन अच्छा जो नेटवर्क इस वक्त चल रहा है जोंग का है। और कराची के बेशतर इलाकों में जोंग जो है, वो बेशतर क्या तकरीबन मोस्टली इलाकों में जो है कराची के जोंग बेहतरीन काम कर रही है।
ठीक है, जिस रास्ते से मैं आया हूँ इस रास्ते में ना कोई मस्जिद आती है, ना कोई इमाम बारगाह आता है, ना इस रास्ते पे आज किसी सियासी या मजहबी पार्टी का जलसा था कि कहीं जैमर्स लगे हों, और ना ही जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहाँ उस रास्ते पे कोई वीआईपी मोमेंट थी कि कोई प्रोटोकॉल की वजह से कोई जैमर्स की गाड़ी वहाँ खड़ी हो, मेरा डेटा डिस्टर्ब हुआ हो। ठीक है, और मेरा जीपीएस ऑलरेडी बेहतरीन वर्किंग कर रहा था। किलोमीटर आपको शो हो रहे हैं 6 किलोमीटर, यही किलोमीटर है 6। जी। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मैंने राइड के दौरान इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जितना टाइम मेरा जो है वो अराइवल वेटिंग में काउंट हुआ है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं कि किसी भी वजह से जो है ये सिस्टमेटिकली कोई इशू आया हो। असल में ये जो सिस्टमेटिक इशू सिस्टमेटिकली है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। ये सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन हुआ था। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि ये इशू सिस्टमेटिकली है, इसको किसी ने मैन्युअली जो है मैनिपुलेट नहीं किया, ये मैनिपुलेशन सिस्टम से ही हुई है। और ये हालांकि सिस्टमेटिकली है, लेकिन ये इरादी और बदनीयती वाली जो है वो ये मैनिपुलेशन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इत्तेफाकिया हो गया है, क्योंकि कभी भी इत्तेफाकिया तौर पर सिस्टम जो है ना फेयर को बढ़ाता नहीं है, या हमें 300 की अगर अर्निंग हमारी बन रही है 300 की जगह हमें 301 रुपए भी नहीं देता सिस्टम। ऐसे ही सिस्टम हमेशा अर्निंग में से कटौती ज्यादा कर जाता है, कभी गलती से भी बढ़ा के नहीं देगा। मेरे 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस के अंदर कभी सिस्टम ने पैसे बढ़ा के नहीं दिए, कम दे दिए। तो सिस्टम को सेट ही इसी बुनियाद पे किया गया है कि सिस्टम आपको पैसे आपके ज्यादा काट ले, कभी गलती से ज्यादा दे ना दे। ठीक है, 2046 पे फेयर पहले शो हुआ था 244। अगर आगे कुछ पैसे हैं तो वो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन फिगर जो है एक्चुअल रुपीस में वो मुझे याद है। 244 का फेयर मुझे शो हुआ। ठीक है, आप 310 रुपए में से 244 रुपए माइनस कर लीजिए, ये एक्चुअल फेयर था। इसमें से करीम का जो अमाउंट बनता है 28%, 28.5% जो बनता है गवर्नमेंट टैक्स शामिल करके, वो डिडक्ट करके बाकी अर्निंग मेरी आप दे दीजिए मुझे। ठीक है, 310 रुपीज उन्होंने आपको पे किए। जी, मैंने उनसे 500 कलेक्ट किए, 190 उनको वापस किए, जो मेरे पास अवेलेबिलिटी थी मेरे पास चेंज की। ठीक है, तो मेरे पास आए 310 रुपए कस्टमर के, वो मैंने उनकी अमानत समझते हुए एप्लीकेशन में ऐड कर दिए। तो यानी कि मैंने कस्टमर से 10 और अगर 44 इधर काटेंगे आप तो 56 रुपए इधर बच रहे। मैंने 66 रुपए मैंने उनसे एक्स्ट्रा कलेक्ट किए थे, जो कि मैंने ऐड किए। ठीक है, अब 244 को आप मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज निकाल लें। 28.5% करीम का बनता है जो गवर्नमेंट टैक्स शामिल करके, वो डिडक्ट करके मेरी अर्निंग जो बनती है वो इसमें डाल दी जाए मेरे पोर्टल में, जो मेरा नेगेटिव है उसमें से कम हो जाए। बल वैसे तो खैर मेरा अकाउंट इस वक्त प्लस में ही है, कंपनी की तरफ ही मेरे पैसे निकल रहे हैं, लेकिन ये है कि उसमें से जो ज्यादा कटौती हो गई है वो मुझे वापस मिलने चाहिए। अच्छा, ये जो अभी मेरे पास राइड मौजूद है इसका क्या स्टेटस है? मुझे देखने दीजिए, क्योंकि कस्टमर तो नहीं आया, मैं तो लोकेशन पे मौजूद हूँ, कस्टमर नहीं आया मेरे पास। जी सर, आप अराइव हो चुके हैं सर? अराइव तो मैं हूँ, अराइव तो जिस वक्त मैंने आपको कॉल मिलाई है, अराइव करने के बाद ही मिलाई है। जी सर, आप अराइव हैं, फिलहाल वो नहीं आए। अगर उनसे मेरा कहते हैं तो राब्ता भी कर लेता हूँ, कोई नहीं, अगर नहीं आए वो तो 10 मिनट तो गुजर चुके हैं मेरे ख्याल में, आप इस राइड को कैंसिल कर दें। सर 10 मिनट गुजरने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कैंसिल का। जी, 10 मिनट तो कैंसिल करूंगा, जरूर कैंसिल करूंगा। मुझे उसके लिए कुछ कस्टमर से पहले राब्ता करना पड़ता है। आप बिल्कुल कर दीजिएगा, ये नहीं आएंगे, बिल्कुल कर लीजिए, मैं वो करूंगा। बिल्कुल कर लीजिए। पहले मैं ये काम कर लूँ या ये कर लूँ, मुझे एक बताइए, ताकि मैं इससे आ रहा हूँ कि आपके मैं चीज मेरा पुराना वाला नुकसान पहले पूरा करें, आगे काम फिर करते हैं, मसला नहीं है। राइड अराइवल तो मैं हूँ लोकेशन पे। ठीक है, कोई ठीक है, ओके। जी रशीद अहमद साहब, अभी यहाँ से मैंने अपनी जो चीजें थी वो प्रोसीड कर दी हैं। अभी जैसे ही उनका वो उस पे वो होता है रियलिटी बेसिस पे मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट आपको किया, और मैं यहाँ से आपको हाईलाइटेड भी देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही ये आंसर सॉल्व होगा तो आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा बजरिया मेल। बजरिया मेल? जी
अच्छा, तो मतलब पैसे मुझे इस राइड के बारे में बताएं। जी सर, इंशाल्लाह डेफिनेटली। नहीं, वो पैसे मुझे जीमेल में से विड्रॉ करवाने पड़ेंगे? नहीं सर, आपको उसका जो है, जो इशू है, वो इशू रिजॉल्व करके आपको दिया जाएगा कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है। मतलब आपको जो सोल्यूशन कैसे में होगा वो होगा। मतलब आपने कहा कि मैं आपके पैसे ऐड कर दूंगा, तो वो पैसे ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इशू को हाईलाइट करेंगे आप? अच्छा, मैंने इशू को हाईलाइट नहीं किया, प्रायोरिटी बेसिस पे आगे भेजे। जी जी, प्रायोरिटी बेसिस पे। और अभी आ रहा है कि जैसे ही ये देखे ना, ये टीम के पास अभी गया है, टीम जैसे ही वो देखती है वो सॉल्व करती है। हमारे पास तो दिन में हजारों के लाखों के टिकट्स होते हैं ना उनके पास। जी जी। तो यहाँ से टॉप ऑफ लिस्ट पे हमारे पास प्रायोरिटी बेसिस होते हैं। मैंने उस चीज पे किया है ताकि ये सबसे ऊपर और जल्दी सॉल्व हो। मैंने आपको पहले बताया था कोई भी काम होता है उसमें टाइम तो दरकार हो। बिल्कुल सर, टाइम दरकार होता है, लेकिन वो टाइम अभी मुझे ये सिस्टम में इश्यूज तो पिछले 4-5 साल से चल रहे हैं और हम इनको जब से हाईलाइट कर रहे हैं। ये तो आज इत्तेफाकिया तौर पे मैंने चेक कर लिया, और मेरे जैसे पता नहीं कितने कैप्टन है जो रोजाना की बुनियाद पे ये कैलकुलेशन करते ही नहीं है। वो तो बस इतनी मोहलत तो मिलती नहीं है कि कस्टमर को रेटिंग दे दे, उससे पहले दूसरी राइड आ जाती है। ठीक है, और बंदा कैलकुलेट कर भी नहीं पाता अपनी अर्निंग को और अपने फेयर को, सब चीजों को, इससे पहले वो दूसरी राइड लेके निकल जाता है। उसको पता ही नहीं चलता मेरे साथ हुआ क्या है पिछली राइड के ऊपर। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सब बिजी होते हैं बहुत ज्यादा, और राइड्स भी इतनी ज्यादा होती हैं इस वजह से। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं मिल पाता बड़े भाई। कॉल कर लो, कॉल कर लो, आप कॉल करें कस्टमर को। ठीक जी भाई, ये आप लोगों ने सुनी बातें सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे की। बात मेरी इनसे आगे भी, कैप्टन की जो है, इनसे आगे भी बातचीत होती रही है, लेकिन जो ज़रूरी बातचीत थी वही मैंने आपको सुनाई ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब मैं आपको तफसीलात दिखाने जा रहा हूँ। इस राइड पे जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इस राइड पे एक्चुअल में क्या हुआ। ये 310 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें से 91 रुपीज़ अर्निंग है। 21 नवंबर की ये राइड है, हफ्ते के दिन की, 9:17 रात का टाइम है, PM का। इसको मैं क्लिक करके तफसीलात आपको दिखाता हूँ। ये 310 रुपये कलेक्शन है। डिटेल इसकी ये है जी। ट्रिप फेयर 129 इन्होंने काउंट किया है, जबकि हेल्पलाइन का नुमाइंदा 144 बता रहा था। कैश कलेक्टेड 310 रुपये है। ये जो एडिड टू वॉलेट है ना 181, ये है असल इशू जिसकी पीछे इतनी बात हुई है कि कस्टमर का कोई प्रीवियस बैलेंस भी नहीं था, ना दीगर कोई मामला था। सारे पैसे जो थे वो करंट चार्जेस थे, और उनको जो है वो कस्टमर को हमें शो करके कर दिया गया कि ये पैसे हमने कस्टमर के वॉलेट में ऐड किए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सपोर्ट लाइन का नुमाइंदा आपके सामने टेलीफोन कॉल पे ये चीज़ बता देता। ये इसकी बकिया डिटेल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये तफसीलात हैं राइड की। ये एरिया है जिस एरिया में ये राइड मूव हुई, बफर जोन से बोर्ड ऑफिस तक, ये सारी तफसीलात हैं। तो मेरी नज़र में तो आज इस कैप्टन भाई ने कॉल करके करीम सपोर्ट लाइन के नुमाइंदे के ज़रिए से कंपनी को ख़ुद को ही फ्रॉड साबित कर दिया, और बेहतरीन तरीके से ये बात हुई, और इस बात को बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया इस भाई ने कि हाँ वाकई ही ये कंपनी जो है वो इस तरह मैनिपुलेट करती है चीज़ों को कि दोनों को चूना लगा रही है, कैप्टन्स को भी और कस्टमर को भी। मेरे ख्याल में शायद इतनी वजाहत इस सब चीज़ों की बहुत थी। जज़ाकल्लाह।